एक स्टॉक जो इस बुल रन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो है टाइटन। आज भी स्टॉक अपने 52 वीक लो के करीब है। इनफैक्ट आज की ट्रेड में भी 2.5% स्टॉक नीचे है। सुबह भी जो बात हो रही थी कि अगर दो स्टॉक अभी भी 52 वीक लो के करीब हैं, दोनों टाटा ग्रुप के हैं, एक टाइटन एक टीसीएस। शेयर पे गिरावट के क्या कारण हैं, साथ ही एनालिस्ट के क्या व्यू हैं, मंगलम से समझते हैं। मंगलम, टाइटन क्यों नहीं शाइन कर रहा है इस मार्केट में? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि गोल्ड प्राइसेस काफ़ी शाइन कर रहे हैं। तो जब गोल्ड प्राइसेस काफ़ी शाइन करते हैं तो लोग डायमंड नहीं खरीदते हैं, गोल्ड कभी अपनी परचेजेस जो हैं थोड़ी सी पोस्टपोन कर देते हैं, या उन्होंने समझो एक बजट बनाया हो कि इस शादी में हम लाख रुपए का सोना खरीदेंगे, तो वो वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आती है सोने में। लाख रुपया ही रहता है, भले ही सोना कितना भी खरीदें वो। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच लोग सोच रहे हैं कि जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस बिल्ड की थी टाइटन को लेके आगे, वो शायद थोड़ा सा धीमा पड़ सकता है। मोमेंटम को अगर आप देखें तो फोर्थ क्वार्टर का जो एस्टिमेट है एम्बिट का और कंसेंसस का 22 से 29% था। कंपनी ने अपने थर्ड क्वार्टर के बाद भी कहा था कि फोर्थ क्वार्टर की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी, बट 2-3 वीक के बाद थोड़ी सी वीकनेस आ गई थी ग्रोथ में, क्योंकि सोने के जो प्राइसेस है काफ़ी बढ़ गए थे। और तब से लेके अब तक भी हमने देखा है कि प्राइसेस में कोई कमी नहीं आई। इनफैक्ट सोना अब नियरली लाख रुपए के आसपास हो गया है। और अगर आप देखें तो टाइटन के लिए 22% का जो ग्रोथ हासिल करना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, वो थोड़ा सा मुश्किल है। 2 से 3% वो अपना ग्रोथ एक्सपेक्टेशन कट करके 15 से 18% कर देंगे। और ना कि ग्रोथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मार्जिन्स भी देखें तो कंपेटिटिव प्रेशर के कारण, लैब ग्रोन डायमंड के कारण और डायमंड का जो स्टडीड रेशियो है वो कम होने के कारण मार्जिन्स भी थोड़े अनसर्टन है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप टाइटन का वैल्यूएशन देखें तो 50 टाइम्स FY27 पे जो ट्रेड कर रहा है थोड़ा सा महंगा लगता है। तो एम्बिट कह रहा है कि हो सकता है कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो आपको प्ले करना है उसके लिए काफ़ी दूसरे विकल्प भी हैं। आप जाएं तो नाइका खरीद लें या सफ़ायर फूड्स जैसी कंपनीज पे आप बेट कर सकते हैं। वैल्यूएशन को मद्देनज़र रखते हुए और स्लो ग्रोथ के हिसाब से टाइटन एटलीस्ट निकटतम टर्म में बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। बट आपने जैसे वो पहले प्लेट में बताया था क्या चमक कम होगी टाइटन की, मैं वो प्लेट वापस लाना चाहूँगा, क्योंकि चमक भले ही घट जाए, एक बात है कि फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म स्टैंड पॉइंट है खरा सोना टाइटन पोर्टफोलियो के लिए। बिल्कुल, शुक्रिया मंगलम तमाम जानकारी के लिए। टाइटन नियर टर्म में पसंद नहीं आ रहा है एम्बिट कैपिटल को। अमित जी, टाइटन का चार्ट देखिए, नियर टर्म में आपको कैसा लग रहा है? स्ट्रेंथ नजर आ रही है या फिर आपके नजरिए से भी ये ना है? अमित जी म्यूट पर हैं आप। जी, अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसने बेस फॉर्मेशन बनाने की जरूर कोशिश की थी, बट व्हाट इज सरप्राइजिंग इज कि इसने 50 डेमा क्रॉस नहीं किया। और आज के सत्र में स्पेशली जो कैंडल हम देख रहे हैं, दैट इज अ बेरिश कैंडल और इसमें वॉल्यूम्स काफी है। इनफैक्ट 10 डेमा भी ब्रेक हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इट मे जस्ट रीटेस्ट जो इसके रीसेंट लोज थे लगभग 3000 के आसपास। तो ज्यादा बेरिश नहीं हूँ, बट अगर किसी की पोजीशन है तो निकल जाना चाहिए। आई थिंक इट कैन टेस्ट 3000 वंस अगेन। ठीक है, किसी की पोजीशन है तो निकल जाना चाहिए। फिलहाल ये रणनीति आप टाइटन पे अपना, लेकिन ज़्यादा बेरिश है नहीं फिलहाल चार्ट। शरद जी, आपका क्या व्यू रहेगा टाइटन को लेकर? नियर टर्म आउटलुक ठीक नहीं लग रहा, ऐसा एम्बिट कैपिटल कह रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है नियर टर्म या लॉन्ग टर्म के लिहाज से जिनके पास है वो फिलहाल बने रह सकते हैं? लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी मुझे लगता है जो नाइजल ने बोला, वैल्यूएशन वाला जो डिस्कम्फर्ट है वो तो है मेरे लिए भी। मैं तो पिछले 1.5-2 साल से लगातार बोल रहा हूँ कि मुझे वो काफी महंगा लगता है। अभी भी अगर अगले साल की ग्रोथ भी हम पकड़े 36-37%, तो भी वैल्यूएशन थोड़ी सी स्ट्रेच्ड है। बट अब लगभग अगले साल आप 55 रुपए के आसपास रिपोर्ट करेंगे तो भी आप 50-60 टाइम के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी भी थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रखना चाहते हैं, कैरेटलैंड वगैरह मेरे हिसाब से आने वाले समय में काफी पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। मेन लाइन ज्वेलरी कितना पॉजिटिवली सरप्राइज करेंगे मुझे डाउट है, बट जिस तरीके से वर्किंग वुमेन क्लास हमारे देश में इंप्रूव हो रहा है, मुझे लगता है कैरेटलैंड जैसी स्टोरीज में काफी इंप्रूवमेंट आने वाले समय में देखने चाहिए। तो वो एक पॉजिटिव सरप्राइज रह सकता है। बाकी का भी जो वॉचेस वगैरह का बिजनेस है और आईवीआर वगैरह का बिजनेस है, वहाँ उतनी ट्रैक्शन हमने नहीं देखी है। तो वहाँ थोड़ी ट्रैक्शन आती है तो वो भी कर सकती है। बट ट्रेडिशनल गोल्ड से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं नहीं, बट मेजर स्टे जो इनके टोटल बिजनेस में वही है। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा अपसाइड तो मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ हाल फिलहाल में। बट आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यहाँ से अगले 8-10% तक की करेक्शन में ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करके आपको थोड़ा अपना वेटिंग होराइजन बढ़ाना होगा। मे बी 3 साल एंड बियॉन्ड वहाँ आपको डिसेंट पैसा बने यहाँ से। बिल्कुल ठीक है, टाइटन लॉन्ग टर्म के लिहाज से